आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक्स आपके। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है अ ग्रुप ऑफ यूनिक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? यूनिक, और वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए मैंने इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखा है बिकॉज आपके लिए ईजी हो जाएगा रिमेंबर में, तो आप इन अपने कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। तो जो ये ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ये वेल प्लान्ड है और इसे वेल एग्जीक्यूट करते हैं हम एक सर्टेन सीक्वेंस में, एक स्टेप्स फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले आज चलो हमने ये काम कर लिया फिर ये काम कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, नहीं। जैसे आपका जो ट्विन टावर बना था तो उसको बहुत बड़ी बहुत बड़ी इमारत है, तो उसका एक सीक्वेंस बना होगा कि हमें उसका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, उसके बाद हमें इसको इतने तल्ले का बनाना है या इसे इतने मंजिल का बनाना है। तो एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो होता है। और हम कहीं ना कहीं जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं यूनिक जो अपने हमारे क्लाइंट्स उनको यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक सर्विस देने की कोशिश करते हैं जो कि दूसरों से अलग हो। और कैसे हम कब देने की कोशिश करते हैं? विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम फ्रेम है कि 2 साल में मैं ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगी या 3 साल में दूंगी। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, बजट भी है कि मेरे पास 50 लाख का बजट है तो मैं कैसी बिल्डिंग बनाऊंगी, 2 साल में दूंगी, 3 साल में दूंगी। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, स्पेसिफिक बजट है और एक क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि कस्टमर होता है ना, वैसे आपका क्लाइंट भी होता है। क्लाइंट स्पेसिफाई करेगा कि मुझे ऐसी अगर बिल्डिंग चाहिए तो मुझे उसमें 3 रूम चाहिए, 2 वॉशरूम चाहिए, तो वो स्पेसिफाई करके देगा क्लाइंट प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो ये बात होती है। नेक्स्ट और हम लोग पढ़ लें एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट अगर हम आसान भाषा में कह रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो डेवलप हुआ है वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन से मिलके बना है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन आता है, उस कंस्ट्रक्शन आपका हो गया मैकेनिकल इंजीनियर और मिलिट्री प्रोजेक्ट से आपका मिलकर कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट बना है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह का प्रोजेक्ट आपको मिलता है, आपके फैमिली में किसी को प्रोजेक्ट मिलता होगा कि आपको ये बिल्डिंग तैयार करनी है, या उस जैसे ट्विन टावर को डिमोलिश करने का भी प्रोजेक्ट मिला था। एक मुंबई की आई थिंक कंपनी थी वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये आपका निकला है डिसिप्लिन, और मिलिट्री प्रोजेक्ट से आपका डिसिप्लिन निकला है। मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी आप जानते होगे कि ये हमें ये काम करना है, लाइक हमें इस बॉर्डर पर रहना, तो उनके भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये सारा इससे निकला है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। सो जो यूएस में जो फादर नहीं फोर फादर है, फोर फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे बोला गया है? हेनरी गैंट को बोला गया है। किसे बोला गया है? हेनरी गैंट को बोला गया है। तो एमसीक्यू में कभी पूछ लिया जा सकता है, तो इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दैट इज पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। अपने ज्ञान को आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्किल्स जो आपको आती हैं, अपने टूल्स एंड टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मीट और स्टेक होल्डर्स नीड और एक्सपेक्टेशन। हम कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज लगा रहे हैं, स्किल लगा रहे हैं, टेक्निक्स लगा रहे हैं, टूल्स जो मेरे पास अवेलेबल है वो लगा रहे हैं कि हम जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको वो प्रोजेक्ट मुझे करके देना है, उनकी जो नीड और एक्सपेक्टेशन है उनको मैं कहीं ना कहीं पूरा करके दूँ। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना कि नीड क्या है इस प्रोजेक्ट की, मुझे इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, कैसे मैं इसको और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। फाइंडिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ प्रोजेक्ट, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, मैं इसको 4-5 तरीके से बना सकता हूँ। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, या उस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या अच्छी बेटरमेंट कर सकते हैं, तो अल्टरनेटिव्स हमें देखने होते हैं। डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, हमें कोई भी काम करना है, एक्शन लेने से पहले एक प्लान हम लोग स्पेसिफाई करके चलेंगे। अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करना है, स्टैब्लिशमेंट करना है क्या? एक क्वालिटी एश्योरेंस सेल का, वो एक आपकी सेल होगी क्वालिटी एश्योरेंस की, जो बताएगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्वालिटी उसकी सही है या नहीं है, स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मेजरिंग परफॉर्मेंस फॉर प्रोजेक्ट, फिर हम उसके मेजरिंग भी करेंगे कि जो परफॉर्मेंस है प्रोजेक्ट की वो बेहतर चल रही है कि नहीं, टाइम फ्रेम जो दिया गया उसमें कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, कहीं बजट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक करना। और भी अदर्स फंक्शन होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के। तो होप
हमने समझा अकॉर्डिंग टू क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पे, इससे पहले मीनिंग भी समझा, देन हमने डेफिनेशन समझा, देन हमने समझा कि फंक्शन क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।